वेलकम टू फाइनेंशियल विज़ार्ड। लेट्स मेक फाइनेंशियल जर्नी टुगेदर। आप सबका हमारे अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इस महीने काफ़ी सारे आईपीओस आ रहे हैं और काफ़ी अच्छी खासी लिस्टिंग गेन भी पा रहे हैं। और कोरोना के बाद से हमारा देश में फार्मा और केमिकल सेक्टर का बिजनेस काफ़ी बूम पे है। और ये लक्ष्मी ऑर्गेनिक कंपनी भी स्पेशलिटी केमिकल्स का ही मैन्युफैक्चरर है और मेनली ये 2 सेगमेंट्स में काम करते हैं, एसिटाइल इंटरमीडिएट एंड स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स। एंड यस हाँ, ये कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुई थी इन 1989 मुंबई और ये मेनली 2 सेगमेंट्स में काम करते हैं। जैसे मैंने बताया, एसिटाइल इंटरमीडिएट जो इनका 55% रेवेन्यू जनरेट करता है और स्पेशलिटी इंटरमीडिएट जो 30% रेवेन्यू जनरेट करता है। और ये जो एसिटाइल इंटरमीडिएट है उसमें मेनली इथाइल एसीटेट एंड फ्यूल ग्रेड इथेनॉल ये ज़्यादा एंड अदर सॉल्वेंट्स इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं इनकी। और स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स के अंदर कैटाइन, डाइकीटाइन ये और ईस्टर एसिटिक एनहाइड्राइड ये काफ़ी ये केमिकल्स आते हैं। और ये एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है इथाइल एसीटेट का, जो इंडिया के मार्केट का 30% शेयर है इनका। And it is the only manufacturer of diketine derivatives in India. एंड इनका प्रोडक्ट्स काफ़ी अलग अलग जगह पे यूज़ होता है, जैसे फार्मास्यूटिकल्स में, एग्रोकेमिकल्स में, इंक्स में, कोटिंग में, डाइस, पिगमेंट्स, पेंट, प्रिंटिंग, पैकेजिंग, इन सभी सेगमेंट्स में इनका प्रोडक्ट यूज़ होता है। इनकी एक्चुअली इनकी 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है इन महाराष्ट्र फॉर बोथ एआई एंड एसआई प्रोडक्ट्स। और इनकी एनुअल मेट्रिक टन कैपेसिटी है 2,39,365 मेट्रिक टन पर एन्यूअल। और ये अपना एक तीसरा सेटअप भी लगाने का प्लान कर रहे हैं लोटे पुरुषोरम में, जो कि महाराष्ट्र में ही है। और इनका 2 R&D सेंटर्स भी है। सो इनका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ एंड रिसर्च फैसिलिटी काफ़ी एस्टेब्लिश है। और इन्होंने काफ़ी एक्वाइजेशन भी किए हैं। इन्होंने डाइकेटिन बिजनेस का एक्वाइजेशन इन 2010 में किया। फिर अभी ये फ्लोरो स्पेशलिटी केमिकल्स के अंदर भी एंटर कर रहे हैं, जो इन्होंने 2019 में इन्होंने एक्वायर किया है। एंड ये अभी करंटली येलो स्टोन केमिकल्स नाम की कंपनी का एक्वाइजेशन करने का प्लान कर रहे हैं। और इनके कस्टमर्स है एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स, लार्सन लैब लिमिटेड, ग्रैन्यूल इंडिया लिमिटेड, हेट्रो लैब लिमिटेड, ह्यूबैक कलर्स प्राइवेट लिमिटेड एंड सुवेन फार्मा, यूपीएल, ये सब इनके कस्टमर्स है। और कंपनी के 30 देशों में अपने कस्टमर्स हैं। और इंडिया से इनका 76% रेवेन्यू जनरेट होता है और फ्रॉम आउटसाइड इंडिया दे गेट 24% रेवेन्यू। आइए कंपनी की स्ट्रेंथ्स के बारे में बात करते हैं। तो कंपनी एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है इथाइल एसीटेट का और लार्जेस्ट एंड ओनली मैन्युफैक्चरर ऑफ डाइकेटिन डेरिवेटिव्स इन इंडिया। और इनका जो कस्टमर बेस है वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है और काफ़ी लॉन्ग टर्म रिलेशंस है इनके कस्टमर्स के साथ। सो उसके काफ़ी बढ़िया बात है ये। और स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड इनका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है। एंड इनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी कंसिस्टेंट रहा है। और एक अच्छी बात ये है कि इनका इन हाउस R&D हाउस है। सो रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी काफ़ी ये कर सकते हैं। लेकिन कुछ बातें हैं कि ये इनका मार्जिन काफ़ी लो है और इनका प्रॉफिट 2019 एंड 20 में डिक्लाइन हुआ है। ये कुछ कंसिडर करने वाली बातें थी। एंड कंपनी के प्रमोटर्स के बारे में बात करें तो येलो स्टोन ट्रस्ट एंड रवि गोयनका ये कंपनी के प्रमोटर्स है। कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में बात करें कंपनी के, तो 2018 से 20 तक इनका एसेट, रेवेन्यू और प्रॉफिट ऑलमोस्ट कांस्टेंट के नज़दीक ही रहा है। सो काफ़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहा है कंपनी का। और कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने बताए
आइए अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट्स ऑफ इश्यू। तो कंपनी बता रही है कि कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर करना चाहती है, न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ डेवलप करना चाहती है फॉर येलोस्टोन फाइन केमिकल्स के लिए, एंड ये अपना वर्किंग कैपिटल के लिए भी यूज़ करेंगे, और स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स जो है उनके लिए भी ये कैपिटल एक्सपेंडिचर्स करना चाहेंगे, एंड प्लांट्स एंड मशीनरी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहते हैं उसके लिए। इन विवा लाइफ साइंस और एक बात, कंपनी प्रीपेमेंट और रीपेमेंट करना चाहती है अपनी बोरोइंग का, इन सभी बातों के लिए, एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, इन सब के लिए ये कंपनी अपना फंड्स यूज़ करेंगी। आइए देखते हैं अब इनके पीयर्स के साथ इनकी कंपैरिजन। तो इन्होंने अपनी कंपैरिजन आरती इंडस्ट्रीज़ के साथ, अतुल लिमिटेड, फाइन ऑर्गेनिक्स, नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल, रसोरी बायोटेक एंड असराफ के साथ इन्होंने अपनी कंपैरिजन की है। टोटल रेवेन्यू के मामले में काफ़ी अच्छा रेवेन्यू है, अर्निंग पर शेयर लेकिन इनका कम है, एंड रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी काफ़ी अच्छी है कंपनी की। पीएस के मुकाबले एवरेज ही है इनका, सब दिक्कत वाली बात नहीं है कोई। और चलिए देखते हैं आईपीओ डिटेल्स के बारे में जान ले। तो आईपीओ 15 तारीख को मतलब आज से खुल गया है, और 17 तारीख इसकी लास्ट डेट है। एक बुक बिल्डिंग आईपीओ है, इसमें फ्रेश इश्यू 300 करोड़ का है, और 300 करोड़ ऑफर फॉर सेल है जो इन्वेस्टर्स के पास जाएंगे, एंड टोटल आईपीओ का साइज़ 600 करोड़ रुपए है। और इन्होंने अपने स्टॉक की प्राइस 130 रुपये रखी है, 100, एंड एक लॉट में आपको 115 शेयर मिलेंगे। एंड हाँ, फेस वैल्यू इन्होंने 2 रुपये रखी गई है। और अलॉटमेंट 22 तारीख को हो जाएगी, 24 तारीख को क्रेडिट हो जाएंगे स्टॉक डिमेट अकाउंट में, एंड 25 को कंपनी लिस्टेड हो जाएगी। और अगर आपको आईपीओ नहीं लगता तो 23 को पैसे वापस आ जाएंगे। एंड अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करें तो मिनिमम 1 लॉट एंड मैक्सिमम 13 लॉट, यानी 14,950 रुपये से लेके 1,94,350 रुपये तक आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर हम प्रमोटर होल्डिंग के बारे में बात करें तो प्री इश्यू होल्डिंग 89%, 89.51%, एंड पोस्ट इश्यू मतलब इश्यू हो जाने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग घट के 72.9% हो जाएगी, यानी अप्रॉक्स 70% स्टेक अपना बेच रहे हैं प्रमोटर्स। और आज कंपनी का आईपीओ का पहला दिन था, और रिटेल और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का फुल्ली कोटा सब्सक्राइब हुआ है, ओवर सब्सक्राइब हो चुका है 3.87, एंड ओवरऑल देखा जाए तो ओवरऑल 2.03 टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है। इसमें लिस्टिंग गेन मिलने की आशा हम रख सकते हैं इसमें। और दूसरी बात ये कि अभी जो आईपीओ चल रहे हैं उनमें से आपको कौन से अप्लाई करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, कंपैरिजन वाला वीडियो आज रात को मैं डाल दूंगा। सो स्टे ट्यून, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। लाइक अस, सब्सक्राइब अस, शेयर अस एंड कमेंट एनीथिंग। थैंक यू।